कई लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास अनलिमिटेड पावर है, असीमित शक्तियां हैं और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी जमीन पर दावा कर सकता है कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। इसकी सच्चाई क्या है? क्या इसका कोई प्रोसेस होता है या कहीं भी दावा करने पर जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है? इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बार जो कानून बनाया 1954 में नेहरू जी ने बनाया वक्फ एक्ट, बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए संविधान के खिलाफ जाके बनाया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1984 में उसको और ज्यादा पावर दे दिया, राजीव गांधी ने उसको और ज्यादा पावर दे दिया। 1995 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार ने उसको पूरी तरीके से, कहते नहीं, आपको एकदम मगरमच्छ बना दिया, अनलिमिटेड पावर दे दिया कि जिसको चाहे उसी जमीन को निगल जाए। और 2013 में मनमोहन सिंह ने जाते जाते उसको एकदम अनब्रिडल्ड पावर दे दिया, अनलिमिटेड पावर दे दिया कि जहां वो उंगली रख दे वही जमीन उसकी। और नतीजा क्या हुआ? तमिलनाडु का एक गांव जो 2000 साल पहले बसा था वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। तमिलनाडु का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना मंदिर था वो भी वक्फ का हो गया। अभी कुछ दिन पहले छोटे ओवैसी ने, जो बड़े ओवैसी संसद में है, छोटे ओवैसी वहां विधानसभा में, छोटे ओवैसी कह रहे थे कि हैदराबाद एयरपोर्ट भी वक्फ प्रॉपर्टी है। एक और सज्जन कह रहे थे कि मुंबई में जो अंबानी जी का घर है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट आई हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक जमीन है, उसको वक्फ कह रहा है ये हमारी जमीन है। तो मतलब नदियों पे कब्जा हो रहा है, पहाड़ों पे कब्जा हो रहा है, जंगलों पे कब्जा हो रहा है, सरकारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, रेलवे की जमीन पे कब्जा हो रहा है, डिफेंस की जमीन पे कब्जा हो रहा है, प्राइवेट जमीनों पे कब्जा हो रहा है। और इससे केवल हिंदू नहीं पीड़ित हैं, इससे मुस्लिम पीड़ित हैं। टोटल 120 PIL चल रही है, 120 में से 20 से ज्यादा PIL मुस्लिम्स ने फाइल किया हुआ है। यहाँ जयपुर वाली जो पिटीशन है उसको मुस्लिम ने फाइल किया हुआ है। मुंबई हाई कोर्ट में जो चल रही मुस्लिम ने फाइल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी जमीनों को जबरदस्ती छीनते जा रहे, उसको वक्फ डिक्लेयर करते जा रहे। एक किसी ऐसे अखबार में निकाल देते हैं जिस अखबार को कोई पढ़ता नहीं है और बाद में उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं। और इस अनलिमिटेड पावर का नतीजा क्या हुआ? सरकार के बाद सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। टोटल संख्या के हिसाब से 9 लाख प्रॉपर्टी और एरिया के हिसाब से 10 लाख एकड़। और आपको मैं बताऊं, दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। यानी दुनिया के 50 देश ऐसे हैं जो भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे बसाए जा सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, मालदीव का क्षेत्रफल मात्र 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर आपके 12 मालदीव बनाए जा सकते हैं। सिंगापुर का एरिया 1,80,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ है। इसका मतलब सिंगापुर भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बनाए जा सकते हैं। बहरीन का एरिया 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ है। यानी 5 बहरीन भी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बन सकता है। हांगकांग का एरिया 2,75,000 एकड़ है, भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ है। इसका मतलब हुआ 3 से ज्यादा, 3 हांगकांग भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बसाया जा सकता है। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी लगभग 3 डेनमार्क भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बस सकता है। फिनलैंड के एरिया 3,90,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़। यानी फिनलैंड का 2.5 गुना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। मॉरिशस का एरिया 5 लाख एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़। यानी भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे 2 मॉरिशस बनाए जा सकते हैं। लग्जमबर्ग का एरिया 6 लाख एकड़, साइप्रस का एरिया 8 लाख एकड़, जॉर्जिया का एरिया 9 लाख एकड़। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं विशाल जी जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से है। इसका मतलब जितनी जमीन भारत में वक्फ बोर्ड है उतना तो दुनिया के 50 देशों के पास जमीन नहीं है। और ये कैसे हुआ? वो जो कांग्रेस ने महापाप किया 1995 में, उसके बाद 2013 में अनलिमिटेड पावर दे दिया। कोई सर्वे नहीं करना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई जांच नहीं करना, ये नहीं देना कि वक्फ जो कर रहा है वो वास्तव में उसका मालिक भी है कि नहीं है, कोई गवाही नहीं, कोई सबूत नहीं, और जमीन को करते चले जा रहे। ये रुकना चाहिए। मेरा ये मानना है, जो ये 10 लाख एकड़ जमीन को कह रहे हैं हमारी है, सबका सर्वे होना चाहिए। ये जो 9 लाख प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर किया है, सबका सर्वे होना चाहिए। इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि जिसने वक्फ किया था ये वास्तव में उसकी जमीन थी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई पड़ोस की जमीन पे वक्फ करता जा रहा है। और इस जो अनलिमिटेड पावर थी उसका नतीजा क्या हुआ? अमीरों को तो नोटिस भेज भेज के वक्फ बोर्ड एक्सटॉर्शन कर रहा था और गरीबों को नोटिस भेज भेज के उनका कन्वर्जन कर रहा था। भाई वक्फ बोर्ड की नोटिस जो है, जैसे आपका नोएडा में ऑफिस है, अब अगर आपके स्टूडियो को वक्फ बोर्ड कह दे ये प्रॉपर्टी नोएडा की है,
तो आप उस नोटिस को नोएडा की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा लखनऊ, यहां से 700 किलोमीटर दूर। अब आप सोचोगे कि यार हर महीने वक्फ बोर्ड जाना है, लखनऊ जाना है, इससे अच्छा कुछ लेन देन करके बात बना ले। तो अमीरों को नोटिस भेज भेज के वक्फ बोर्ड क्या करता है, वसूली करता है, और गरीबों को, उदाहरण के लिए झबुआ भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है। झबुआ के आदिवासियों ने कभी अपनी लोकल कोर्ट नहीं देखी, कभी अपने वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो गए नहीं। वहां जाके वक्फ बोर्ड कहता है ये जमीन तुम्हारी वक्फ की है। वो आदिवासी क्या कहता है कि भैया मैं क्या करूं, बोले या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो खाली कर दो। तो ये खेल हो रहा है भारत में, ये खेल हुआ है।